नमस्कार साथियों, विभाग चर्चा की टीम आज पहुंची है मुक्तिधाम गदरपुर में और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि अगर काम करने की चाह हो तो किस लेवल तक काम किया जा सकता है। मैं अपने साथी उज्जवल से कहूँगा पहले इस बोर्ड को दिखाएं। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, मुक्तिधाम स्वर्ग की ओर। अध्यक्ष हैं विजय सुखीजा जी, अभी उनसे भी आपको करवाएंगे। श्री अरविंद पांडे जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, गुलाम गौस जी द्वारा, और हम यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। मैंने बुलवाया है यहाँ पर सुखीजा जी को और मैं उनका स्वागत करता हूँ। पहले तो इस चुनावी दौर पर इस तरह की बातें भी आप सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए, केवल राजनीति ही जीवन का हिस्सा नहीं है। सुखीजा जी, आपका स्वागत है, आपने अपना कीमती समय दिया है। और मैं एक बार 2022 में इस मोक्ष धाम में किसी तरीके से रुद्रपुर के व्यापार मंडल संजय जुनेजा जी के साथ आ गया था। मैं इतना इंस्पायर हुआ था, मतलब मैं देख के हैरान हो गया था कि मोक्ष धाम जैसी जगह को भी इस तरीके से रिनोवेट किया जा सकता है। तो आप ही से चाहेंगे, आप ही से जानेंगे। आपका धन्यवाद। ये सब समाज के सहयोग से सब मेहनत कर रहे हैं जी। दीपक जी ने शुरुआत की थी, दीपक बैठ जी ने इसकी शुरुआत की थी। हाँ। तो उसके बाद धीरे धीरे जिसकी सेवा मालिक ने लिखी, सब सेवा करते रहे जी। तो और सब मिलजुल के सब समाज के सहयोग से आज देखिए इस मालिक ने कितना वो कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया है ये। तो मैं वैसे ही पूछना चाहूँगा, जैसे हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये यहाँ पर एक शिला रखी गई है। इस शिला का निर्माण जब मौजूदा समय में डेड बॉडी लाई जाती है तो यहाँ पर इस तरीके से लाई जाती है। ये शिव जी की मूर्ति आपने बनाई है, किस तरीके से। मैं बड़ा एक बात आपको बता दूँ सुखीजा जी, मैंने देखा है अभी तक यहाँ जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसमें जो पेड़ हैं कोई पेड़ आपने काटे नहीं? नहीं, पेड़ कोई भी नहीं काटे, बल्कि पेड़ों को और जो था सुदृढ़ कर दिया और मजबूत किया है पेड़ों का। जबकि अक्सर ये होता है जब कंस्ट्रक्शन की पहली सीढ़ी इस तरीके से रखी जाती है कि मौजूदा समय में वहाँ से चीज़ों को धरातल से गायब कर दिया जाता है, चाहे पेड़ हो या कोई भी चीज़ हो। लेकिन इतना सौंदर्यीकरण, ये आइडिया कहाँ से आए? और ये सब मालिक की कृपा है, महादेव की मालिक के उससे वो है सब। ये तो अभी और इसमें क्या क्या बचना है बाकी और तो देखेंगे, फिर दीपक बेहड़ जी से ही जानेंगे। जी, आपने जैसे कैमरे में बोल दिया। सर जी, यहाँ जैसे बॉडी आती है तो यहाँ पर विश्राम करती है, ऊपर गंगा जल है यहाँ पर हमारा पूरा। चलाओ ना जी, जटा से। हाँ, जटा से गंगा जल वगैरह। हाँ, एक बार। हाँ जी, हाँ जी, गंगा जल चलाते हैं। और उधर भी कुछ बनाया हुआ है आपने, अभी दीपक बेहड़ जी बता रहे थे उस समय। मैं एक बार दिखाऊंगा, वो चालू कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बंद। तो अभी जी आप कुछ बता रहे थे। इसके बाद ये देखिए हल्का है जी, जिसमें एक हमारे पर्वतीय समाज के उनकी कोई प्रथा होती है। पर्वतीय समाज में किसी की डेथ हुई थी महिला की, उनके यहाँ प्रथा शायद ये होती है कि आगे वो मटका लेके उनके पति चलते हैं। जी। तो वो यहाँ आए थे तो वो फिसल गए थे। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था क्योंकि बारिश के दिन थे और यहाँ बहुत पानी रहता था। जी। उन्हीं दिनों में हरिचंद भुसरी जी हमारे वरिष्ठ समाज से भी हमारे शहर के रहे, उनकी भी डेथ हुई थी। और उनके अलावा हमारे एक दर्शन छावड़ा जी, उनकी डेथ हुई थी। 3 डेथ इकट्ठी हुई थी। तो वो जब चर्चा हम लोग गाड़ी में कर रहे थे तो उस बात को लेके हमें लगा कि भी हमें शमशान घाट के लिए कुछ करना चाहिए। वो दिन था शनिवार का। हम इतवार को वहाँ पे अपना कार्यक्रम निपटा के हमने सोचा कि चलो हमने इकट्ठा 1 लाख रुपए वहीं पे किया। किसी ने कितने बोले, किसी ने 6 लोगों ने 1 लाख रुपए आपस में ही हमने इकट्ठा किया। भी तुम इतने दोगे, तुम इतने दोगे, जिसकी जो श्रद्धा थी। हम यहाँ पर आए, हमारे हाँ जी, हमारे स्वर्गीय जयराम ढींगड़ा जी, वो इससे पहले इसको शमशान घाट को देख रहे थे। हमने आगे उनसे चर्चा की कि हम कुछ इसमें करना चाहते हैं। तो बोले बहुत अच्छी बात है, आप लोग आगे बढ़ के आइए जी। तो आओ भाई साहब, कीजिए भाई साहब, आ जाओ। तो बहुत उनको क्या बोले कि मेरे को तो अच्छा लगेगा, आप लोग कुछ करेंगे जी। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े टीले हुआ करते थे घास वास के, और बहुत बड़ा दयनीय स्थिति थी उसमें। तो हम लोगों ने वो उसको थोड़ी साफ़ सफाई करवानी शुरू की जी। करवाने के बाद कुछ हमने लोगों ने मिट्टी डलवानी शुरू की, फिर हमने पुताई चालू करी दीवारों पे। तो मिट्टी में हमारा उस समय ललित जोशी जी हमारे यहाँ एसओ थे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया जी। उन्होंने मिट्टी डलवाने में हमारा बहुत सहयोग किया। और लोग शमशान घाट के नाम से डरते हैं, लेकिन रात को 2-2 बजे तक हम यहाँ रहते थे। मिट्टी जब डंपरों में आती थी तो उसमें सांप निकलते थे, क्योंकि मिट्टी जब उतरती थी बहुत सारे सांप हम लोगों ने यहाँ देखे। तो जब गाड़ी 2 बजे 3 बजे जब भी आती थी, क्योंकि 1 आध घंटा लग जाता था गाड़ी आने में, तो हम लोग यहाँ पे रात भर मिट्टी उतरवाया करते थे। अच्छा, हम लोगों ने इसमें संघर्ष किया और फिर कुछ इसका मुंह निकल के आया। और उसके बाद तो फिर कहना ही क्या, जब विजय भाई साहब लग गए इस काम में, इन्होंने तो फिर इसका काया पलट ही कर दिया। बिल्कुल, मैं आपको बात कहता हूँ कि मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि अगर करने की चाह हो तो क्या नहीं किया जा सकता। और ये जीता जागता इस चीज़ का परिणाम है कि आज अभी सुबह मैं गांधी पार्क से अपने रुद्रपुर से मैं हूँ सुखीजा जी, मैंने वहाँ से गांधी पार्क से लाइव किया हुआ है और मैंने अपनी आंखों के आगे गांधी पार्क की दुर्दशा होते हुए देखी है। ठीक है, वो पार्क है, उसकी दुर्दशा होती देखी, और ये धाम है, और धाम की इस तरीका का भव्य, मतलब आपने ये जो साज सज्जा कर दी है,
ये अपने आप में बिल्कुल अनोखी है और मतलब हैट्स ऑफ है आपको, जितनी तारीफ़ आप लोगों की जाए समाज में, मतलब कुछ ऐसा कर देना कि आने वाली कई पीढ़ियाँ आपको जाने और आपके नेक काम से जाने, वो एक नेक काम शायद ही आपने कर दिया। और बेहड़ जी, मतलब मैं फिर कहता हूँ आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे मैं बैठकर आपसे पर्सनली आपसे चर्चा करना तो जी मैं चाहूँगा। रावत जी, मैं एक बात और भी बताऊंगा, ये सारा कुछ जो हुआ है समाज के सहयोग से हुआ है जी। इसमें आप ये मानिए जो सरकारी संस्था द्वारा कुछ दिया था वो नगण्य है। हाँ, जो कुछ किया है ये शहर के समाज के लोगों ने किया है। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, वो अलग एक विषय है, लेकिन जो कुछ किया है वो समाज ने किया है, शहर वालों ने। जी जी। तो और मैं आगे चल के एक बार फिर कहते हैं इधर से, ठीक है। तो आ जाओ। तो फिर और यहाँ पर ये कार्यालय है जी, हमारे अध्यक्ष जी के कार्यालय है। हाँ। यहाँ निःशुल्क में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर बना के दिया जाता है। हाँ। ये हमारे जो केयर टेकर हैं यहाँ पे, हाँ। ये वहाँ यहाँ पे रहते हैं जी। ये इनका निवास है। हाँ। और ये हमारा अस्थि संग्रह जो जहाँ पे हाँ। अस्थियाँ जब हम चुनते हैं हाँ। तो वो ये यहाँ रख दी इस कमरे में रखी जाती हैं जी। और जब वो कोई अपना हरिद्वार ले जाना चाहे या कहीं भी धार्मिक स्थल पे ले जाना चाहे तो फिर यहाँ से वो ले। मैं एक बार उज्जवल से कहूँगा, एक बार वो जाके वो जो ये बनाए गए हैं इनको एक बार, हाँ, स्टैचू, इनको जब बिल्कुल नज़दीक से दिखाएं। ये इस तरीके के लग रहे थे, जब मैं अंदर गया तो मुझे वाकई में लगा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोग धोखा खाते हैं। अगर मालिक ने चाहना ये वो चीज़ बन जाएगी ना, सारा प्रोग्राम है इसको शेड बनाने का। नहीं बिल्कुल, मैं ये कुछ बेहड़ जी यहाँ पर भी कुछ आप कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है? शिव परिवार, हाँ, हमारे विजय भाई साहब लगे ही रहते हैं। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। हाँ। ये पहले राजनीति में थे, अब इन्होंने राजनीति वगैरह सब कुछ छोड़ के हाँ। और सिर्फ एक समाज सेवा और इसी काम में रह गए। मैं इस मामले में बड़ा वो मतलब आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि चुनाव के व्यस्त दौर में राजनीतिक, जब मतलब इस मौजूदा समय में अगर कोई खबर है तो वो राजनीति है और यही है। हाँ बिल्कुल है, सत्य यही है। और मैं आपको अपने, देखिए हम सारे उसी धर्म से हैं, सनातन के धर्म से हम आते हैं और हमारा सब बिल्कुल एक ही, जो शुरुआत और अंत हमारी सब एक है, मिट्टी से बनना है और मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूँगा कि इस तरीके की सोच रखना और अंत में समझ जाना, क्योंकि लोग अक्सर सबसे समझदार जब शमशान घाट में पहुंचते हैं, घाट में मोक्ष धाम में पहुंचते हैं, कुछ देर के लिए लोग बहुत समझदार रहते हैं, लेकिन उसके बाद घर जाते हैं, फिर वो ढाक के 3-5 बातें हो जाती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति इस चीज़ को इतना सीरियसली ले ले और इस तरीके का इसकी रूपरेखा बना देते करके, ये आप इसके बारे में कुछ कह रहे थे, एक बार इसको दिखाएं जी। ये शिव परिवार की मूर्ति बन रही है बहुत जी। सामने वैसे तो स्टैचू बना रखा है हमने। हाँ। तो इसमें करीब मतलब पूरे समाज का बहुत सहयोग है, हम जी बहुत सहयोग कर रहे हैं और तभी ये सारी चीज़ें बन रही हैं। हाँ। ये सामने उसका वो प्रारूप जो, हाँ, वो ऊपर एक बार मैं कहूँगा वो ऊपर जाके दिखा दें, उसे करते हैं जी। और फिर अब ये सब क्या है दीपक जी? मैं पहले तो विजय भाई साहब की बात करूँगा। हाँ। अभी आपने कहा कि जैसे समाज हित के लिए जो काम आपने बताए, हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में पैसा देना तो आसान है। हाँ। क्योंकि आज जो व्यक्ति धन बल से परिपूर्ण है वो पैसा तो दे सकता है, लेकिन समय देना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। किसी के पास अपने बिजनेस से टाइम नहीं है, किसी को अपने परिवार से टाइम नहीं है, किसी के लिए समाज के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास राजनीति से टाइम नहीं है, लेकिन अगला बंदा पूरा समय भी देता है, पूरा धन भी खर्च करता है, खाली अपने पास से ही नहीं, अपने रिश्तेदारों से भी। दिल्ली तक से ये इस काम के लिए सहयोग धनराशि लगा दिया तो फिर दिल्ली, जी बिल्कुल, दिल्ली से जिस काम में दिल लग गया इन्होंने अपने पूरे ये कुछ बनाया हुआ है आपके यहाँ से। यहाँ पे जैसे डेड बॉडी वहाँ से जब आती है, जहाँ से हमने आपने देखा भी गंगा जल पे, उसके बाद यहाँ आती है, यहाँ पे एक वो मटका फोड़ने वाली जो होती है, यहाँ से फिर इनको डेड बॉडी को यहाँ लिटाकर इस पे जो भी हमारे पंडित जी जो भी कार्यक्रम कराते हैं तो इस पे मटका फोड़ा जाता है। ये उसके लिए बना हुआ है, जल भरने के लिए, क्योंकि मटके में जल भी भरा जाता है, तो वो टैंकी लगी है साथ में। ये यहाँ का तो ये है। मैं अगर साफ सुथरे तौर पे कह दूँ कि आपने इसको बिल्कुल हाईटेक बना दिया है। जी ये सामने आपके देख रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट यहाँ पे नहीं होता, लेकिन फिर भी डस्टबिन रखे हुए हैं और वो भी अच्छे डस्टबिन रखे हुए हैं। जी। इसमें भी आपने शायद एक चीज़ और नोटिस नहीं की होगी, थोड़ा सा अगर इधर आए जी तो ये शौचालय भी बने हुए हैं ये सामने। अच्छा, शौचालय बाहर भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ भी बने हुए हैं। मतलब बाहर उसमें जूम करके दिखा दें। जी हाँ। और कुछ अभी बात चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ ये बैठने बूठने की व्यवस्थाएं हैं, ये कुर्सी यहाँ बैठने के लिए, ये उधर भी कुछ है। पहले ये कुर्सी नहीं थी तो हम लोगों ने पहले ये बनाए थे। जी क्योंकि पक्के बेंच टाइप के बना दिए थे। फिर बाद में कुर्सियों की व्यवस्था हो गई। ये जैसे हमारे पर्वतीय समाज के हैं, जी वो क्या करते हैं, संस्कार करने के बाद वो शायद हाथ के हाथ प्रवाहित कर देते हैं नदी में। मैं उसी समाज से। जी तो नदी में कर देते हैं, तो इसीलिए उनके लिए वो दरवाजा बना दिया गया कि साथ में नदी है। अच्छा, उधर को। जी हाँ, इसलिए फिर वो
इनके लिए अलग इसलिए रखा गया, वहाँ से लाने करने में थोड़ा तो सा मैं आपको ये कह दूं कि अगर हिंदू समाज में जितने भी लोग हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सर्व समाज का आपने यहाँ पर जी हाँ, ख्याल जी हाँ, रखा गया बिल्कुल, है। बिल्कुल, कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर भी किसी विशेष समाज से आते हैं तो आपने अपनी बात को बड़ा किया गया है। मतलब ये अंतिम मोक्ष धाम जो आपने कहा था, जीवन का सत्य यही है। ये पर्वतीय समाज के लिए है सारा कुछ, पर्वतीय समाज सारा यही करते हैं। अच्छा, हालांकि हम उनको अलग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी सबकी रस्में अलग हो सकती है। साथ में नदी है, नदी में ही वो हाथों हाथ बहा देते हैं उसको ना, फूलों को बहा देते हैं। तो ये सारा उनके समाज के लिए बनाया है। चलिए और आगे दिखाते हैं, फिर आगे मैं मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं क्या पूछूं और क्या आपसे कहूं कि मैं उस समय आया था। और मैं आपको खुद बताता हूं, जब कोविड का जो दौर था, जी, जिस समय सबसे ज़्यादा लोगों का जो आवाजाही थी वो मोक्षधाम ही थी। जी। उसके बाद रुद्रपुर के जो मोक्षधाम को लेकर बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा कही गई, और जो आज भी अधर पे ये कि हाईटेक बनाया जाएगा। तो मैं बेसिकली ये भी रीज़न है कि अगर करने की चाह हो तो बिना सरकार के इस्तेमाल, सरकार का यूज किए हुए भी बिल्कुल सब चीज़ें की जा सकती है। समाज में बस चंद चुनिंदा जागरूक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, दीपक जी। और उसके बाद फिर आदमी ठान ले, जैसे आपने सुखीजा जी का नाम ले लिया और सुखीजा जी ने जैसे आपका नाम ले लिया, तो अगर कुछ लोगों ने नहीं, वो तो उनका बड़प्पन है भाई साहब। वो मेरा जो नाम ले रहे हैं वो बड़प्पन है उनका, करने कराने वाला। वैसे मैंने कहा कि प्रभु प्रेरणा भी वहीं से मिलती है और करने कराने वाले वही है। बाकी जो कुछ किया कायाकल्प वो इन्होंने ही किया है। शुरुआती जो सच्चाई है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये अंतिम वो जीवन का वो जी, वहाँ से जब जो जहाँ से मटका फोड़ा जाता है, वहाँ से फिर लेके डेड बॉडी यहाँ लाई जाती है। ये हमारे पहले 6 थे दाह संस्कार जो हमारे स्थान है। तो फिर एक क्योंकि दिक्कत आ रही थी, फिर यहाँ से हमने एक को ख़त्म करके 5 ये बना दिए गए। और इसके साथ साथ ये कुर्सियाँ रख दी गई। कुछ लोग ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग जो नहीं खड़े हो सकते ज़्यादा देर, उनके लिए हो गया। या चौथे की रस्म जो होती है उसमें जब अस्थि चुनी जाती हैं तो उनके लिए भी कई बार बैठने की व्यवस्था हो गई, चारों तरफ से अपना आराम से बैठ सकते हैं जी। और ये हमारे ने पानी का इंतजाम कर रखा है। वो अंदर ये सामने हर जगह। जी हाँ, उसमें यह है कि भाई पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लेपन करना होता है चौथे के बाद, फूल चुगने के बाद। तो उसके लिए पानी के हाथ भी धोने हैं और लेपन भी डालना है, तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। ये इधर भी कुछ है। ये पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जैसे पवित्र स्थान है तो इसमें जूते चप्पल लेके ना जाए। तो ये रैक बनी हुई है, जूता शूज रैक, तो इसमें अपना आदमी जूते रख सकता है। ये कुर्सियाँ ये है और ये है, इसमें आदमी आराम से बैठ के फीते बांध सकता है, आराम से बैठ के जूते पहन सकता है। मैं ये चीज़ जरूर दिखाएं, ये चीज़ जरूर दिखाइए। ये मतलब आप सोचिए कि मतलब किस तरीके के लोगों का, बड़े बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखा गया है कि यहाँ से अपने जूते पहनेगा, अपना आराम से यहाँ जूते रखे, ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि और यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि आजकल झुकने में लोगों की कमर ऐसे ही है आजकल, सबका हिसाब होता है जी। फिर यहाँ डस्टबिन हो गया, बहुत कुछ ख्याल, एडजस्ट फैन लगे हुए हैं ताकि धुआं इस तरफ ना आए, धुआं बाहर से बाहर निकल जाए। बहुत कुछ सोचा है आपने, और हाईटेक ये है। और ये बिगैर आपने कहा है कि इसमें सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा नगण्य, ना के बराबर, बिल्कुल। खाली वो जो कुछ है बस समाज के सहयोग से। अगर वो दिखाई जा रहा है तो बाहर जो पत्थर लगा है, मैंने कहा ना नगण्य मानिए, नगण्य। बाकी और इधर ये जो आगे ये बच्चों के कई जो बच्चे जी, तो उनके दफनाने के लिए जो होता है बच्चों के लिए है सारा कुछ। चलिए, तो अभी इसमें और कुछ और क्या सोचा गया दीपक जी? लकड़ी का है सामने। तो और दीपक जी क्या सोचा गया अभी इसमें? और इसमें अभी फिलहाल जो काम चल रहा है वो तो यही चल रहा है, जो भी आपको बताया कि यहाँ शिव परिवार जी की प्रतिमा लगेगी और फव्वारे चलेंगे, उसमें बहते हुए फव्वारे लगातार चलते रहेंगे। इसके बाद बाकी आगे जैसे जैसे समाज का सहयोग मिलेगा तो ये बीच में शेड जो बीच में रह गया है, उसके बाद ये शेड को डाला जाएगा, ताकि मौसम कई बार सर्द होता है, गर्म होता है और बरसात भी होती है, तो वो सीधा शेड से शुरू होके शेड के नीचे नीचे आके अपना यहाँ पर अंतिम संस्कार हो सकता है। सारी टायर लगा के सारा पक्का कर देंगे। मतलब मैं आपको एक बात सीधे तौर पे कह दूं कि उस गेट से अंदर आने तक जी और अंतिम चरण तक किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म और किसी समाज से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए किसी भी रूप में। इसकी आपने वो भी है। इसके साथ साथ आपको बताऊँ, आप हिंदू समाज से जैसे हम लोग आते हैं तो जैसे लकड़ी रखी है, लकड़ी के साथ साथ हमें फूलों की आवश्यकता पड़ती है और कांटे की भी जरूरत पड़ती है। और एक हम लोग जब किसी की डेथ होती है, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, जब किसी की डेथ होती है तो एक कान्ना रखा जाता है, कान्ना बोलते हैं उसे, हाँ, तो वो भी, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे आपको कुछ कोई भी सब कुछ निःशुल्क है। और इसके साथ साथ लकड़ी की जरूर कीमत ली जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब परिवार है जो लकड़ी के पैसे भी नहीं दे सकता, उनके लिए भी निःशुल्क है। ये भी व्यवस्था भाई साहब ने सब कर रखी है। चलिए, तो मतलब बहुत आपकी। और इसके इधर मैं फिर वो भी देख रहा हूँ कि ये पानी पीने के लिए गर्मी में जैसे आपको
ठंडा पानी पीना है तो उसके लिए लगा हुआ है। बहुत कुछ है। और ये मतलब मुझे लगता है RO भी लगा कि हुआ है। शायद हाँ, फिल्टर इस वीडियो को रुद्रपुर से कुछ समाज सेवी लोग देखें या रुद्रपुर की सरकार से कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग देखें कि जिन्हें ये लगे कि इस तरीके के काम अगर आपके पास सोच हो तो की जा सकती है। आपने फुलवारी का भी खासा ख्याल रखा है दीपक जी। जी जी जी। और मतलब मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है मोक्षधाम वाली, क्योंकि इसके अलावा अभी आपने हिंदू शायद धर्म में ध्यान- लोग डरते हैं शायद ऐसे। आपने ध्यान नहीं दिया, इसके अलावा 60-70 पंखे भी लगे हुए हैं। हाँ मैंने देख लिए हैं, वो तो मैंने देख लिए हैं, सभी तरफ वो से तो मैं पंखे सब लगे देख लिए कि हाँ कहीं भी हर चीज़ का ध्यान वो रखा तो गया अभी है। सर्द मौसम है तो जी ये जी, इसलिए जरूरत नहीं लगी, गर्मियों में अक्सर जरूरत पड़ती है। हाँ। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल पंखे भी लगे हुए हैं। उस शेड के नीचे भी पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ महिलाएं वहीं तक रहती हैं। हाँ। हमारी मातृशक्ति जो है वो वहीं तक एक तो रहती है। पेड़ नहीं कटवाए आपने। जी जी। ठीक है। और जहाँ पेड़ फुलवारी, तो हाँ फुलवारी ये लगाए गए हैं बल्कि। फुलवारी जहाँ बचाई गई है, जहाँ जहाँ बचा सकते थे आप अपने पूरी फुलवारी वहाँ बचाई है। अब इसके बाद और फिर क्या होना? ये चीज़ है यहाँ पे, जैसे संस्कार होने के बाद यहाँ वो तिल्ली तोड़ने वाला हमारा अच्छा हाँ, एक हाँ आपके धर्म में हमारे होता धर्म है। हाँ, हाँ, धर्म हाँ, होता है, तो वो यहाँ रखी जाती है। हाँ। यहाँ से जो लोग आते हैं यहाँ से अपनी तीली उठाती हैं और वहाँ पे जाके पंडित जी अपना जो भी उनकी वो रस्म होती है तीली तोड़वाने वाली, वो चीज़ वहाँ पे होती है। तो ये इतनी प्रेरणा और इतनी ऊर्जा, इस अभी तो बहुत कम उम्र है, 48 साल आपने उम्र बताई है, फिट आप मतलब फाइन नहीं, फिट वाली बात धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे दिया तो बुझना ही है। नहीं सबका है। देखिए कोविड के बाद हमने एक चीज़ सीखी, ये चीज़ सीख ली और मुझे तो खासी समझ में आ गई कि हवा का खाली गुब्बारा है एक, और जी जी जी। जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा उस दिन पिन चुबा के। कोविड के टाइम में भी मैं आपको बताऊं, हालांकि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज गुम्बर मिंटू जी, वो हो गए, भाई साहब हो गए, मेरा भी नाम कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो एक आध सज्जन और भी थे, 4-5 लोगों ने, हम लोगों ने मिलके, परिवार आता था, वो डेड बॉडी भी आप ये मानिए बड़ी दूर रहते हैं डेड बॉडी से। हाँ मैंने देखा है वो। देखा तो हम लोगों ने यहाँ पे वो रखी हुई थी किट, हम लोग किट पहन के वो अंतिम संस्कार किया करते थे बिना अपनी जान की परवाह किए बिना। और ईश्वर की कृपा से हमें कुछ नहीं हुआ, जितने लोग हम थे बिल्कुल स्वस्थ रहे। हालांकि हम जब घर जाते थे तो घर जाके मैं अपनी बात करूं तो मेरी बीवी तो कम से कम बहुत लड़ती थी, क्या है ये, क्या कर रहा मैं खुद उस दौर जी में हाँ। रहा हूँ, बाजार में निकल के रहा हूँ और मैंने बहुत लड़ाई हुआ करती थी मेरी। तो मैं कहता था रोज रोज एक जानने वाले की डेथ की खबर लेकर घर जाना, बहुत बुरा वो माहौल, ईश्वर करे वो कभी ना आए जिंदगी में दोबारा, लेकिन वो बहुत बुरा दौर था। तो ये जो अभी बचा हुआ काम है जिसकी आपने बताया, ये कब तक आप पूरा होने वाला है? ये देखिए फिलहाल तो इसी पे काम चल रहा है। हाँ। इसके बाद वो काम छेड़ा जाएगा, जो ये 3 शेड वहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मिलाया जाएगा, वो उसके बाद फिर छेड़ा जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आपको दिखाया है गदरपुर का मोक्षधाम। ये सेवा गाड़ी है जिसकी गाड़ी है, जैसे वो होती है डीप फ्रीज। हाँ जी हाँ, वो भी है हमारे पास। वो इस समय हमने गुरुद्वारे में दे रखी है, तो वो वहाँ पे रख रखाव थोड़ा सा अच्छा हो जाता है गुरुद्वारे में। तो सीखना पड़ेगा गुरुद्वारे से ही बहुत। तो गुरुद्वारे में दे रखी है, तो जो भी संपर्क करता है, मेरे ख्याल में गुरुद्वारे से जुड़ने की भी एक नतीजा ये है दीपक बिखर जी, इतना सब कुछ आपके अंदर, क्योंकि मैंने गुरुद्वारे का सिस्टम देखा बहुत। जी 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 जी। गुरुद्वारा एक मैनेजमेंट है, चलता फिरता मैनेजमेंट है, बिल्कुल, जहाँ सिखाया नहीं जाता, जहाँ आदमी खुद जाके सीखता है। बिल्कुल सीखता है। ठीक है। सेवा भाव, अगर जो आदमी अपनी लाइफ में 4 या 5 बार श्रद्धा भाव से गुरुद्वारे के अंदर चलेगा तो उसे फिर कुछ चीजें हमारे उसके ब्लड में अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, हमारे समाज में सिख बिरादरी जो है वो सेवा के मामले में और धर्म के मामले में बहुत अच्छे हैं। हाँ, सर्वोपरि। तो बिल्कुल वो तब है जब इस इतनी बड़ी आबादी में मात्र 1-1.5%, 2%। अभी हाल फिलहाल में गुरुपूर्व का शोभा यात्रा निकली है, हर शहर में निकली है। काफी कुछ उसमें आपने देखा होगा कि कैसे नंगे पैर चल के और सेवा कर रहे हैं। कोई झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई फूलों की सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेवा में लगा हुआ था। तो बहुत मन प्रसन्न होता है ये सब चीज़ें देख के, कि सेवा भाव हर आदमी में वैसे होना चाहिए। चलिए तो चलिए, आपने मेरे को अपना कीमती समय दिया है, तो जी हमारे यहाँ महिलाएं, एक मिनट, जो होता है ना, महिलाएं बहुत आती हैं जी। तो महिलाओं के नहाने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, बाथरूम वगैरह सारे। मैं एक बार दीपक जी, मैं सिंपल वर्ड में कह दूं कि ऐसी व्यवस्थाएं ना धर्मशालाओं में भी नहीं होती है, होटलों में भी इतना ख्याल नहीं रखा जाता है, चीज़ें पेड होती हैं सब कुछ। और मैं टोटली शॉक हूँ इस सब मामलों के लिए। यहाँ केवल आपको लकड़ी के पैसे खर्च करने हैं और किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं। वॉशरूम वगैरह महिलाओं के नहाने का सारा गीजर वगैरह सब कुछ है जी इसमें। ये मैं कोई अलग दुनिया में आ गया हूँ क्या? हैं, मैं कोई अलग दुनिया में आ गया हूँ क्या? ये गदरपुर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो तो विजय सुखीजा जी हमारे साथ ही हैं। हाँ। लेकिन ये गदरपुर की मैं तो सभी की एक उपलब्धि मानता हूँ। गदरपुर शहर में ऐसा, पहले तो हमारे ये भाई साहब इतने हीरा शहर को मिले, और उसके बाद हमारे शहर ने जो अपने समाज के लिए इतना बढ़िया जो काम किया है, इसकी मैं तो पूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं एक बार कार्यालय में बैठ के फिर यहीं समाप्त करेंगे इसको। वाह, तो कोई एक बार इस कार्यालय को दिखा दो उज्जवल बढ़िया करके, और कोई व्यक्ति ये सोच नहीं सकता है कि किसी घाट के अंदर इस तरीके का कार्यालय भी हो सकता है।
बड़े बड़े ऑफिस फेल हैं यहाँ पर, आप बधाई के पात्र हैं। और अच्छा चलिए वो तो बस इसी के लिए है। और बाकी ये है कि अब मेरे पास शब्द नहीं आपकी तारीफ़ के लिए, मैं जितना कुछ कह दूँ। मालिक आपको स्वस्थ रखे और ऐसी मतलब हिम्मत दे इस तरीके की, और लोग सीखें आपसे, आप प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, अब इतना समय देना और वो ऐसे समाज में, और वो भी ऐसी सेवा के लिए समाज देना बहुत हो गए लोग। अब मैं दीपक जी साफ सुथरे तौर में कह दूं कि लोग घाट आने से बचते हैं और वाकई में बचते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है, कटु सत्य है हमारे धर्म का। मैं तो और जबकि ये अंत में सब कोई, हर कोई जानता है कि जीवन का सत्य है। मैं रावत जी इसमें फिर 2 बातें जोड़ दूंगा। शमशान घाट जब हम लोग यहाँ से जुड़े थे तो उससे पहले जो हालत थी यहाँ पे, लोग हमें भी डराया करते थे, अरे तुम रात में तो कोई शमशान में जाता ही नहीं है, तुम क्या करते हो। हमने कोई बात नहीं, कोई भूत थोड़ी है वहाँ पे, स्वर्गधाम। अब स्वर्गधाम हो गया। उस समय आप लोगों की मेहनत नहीं, मेहनत तो सारी भाई साहब की मैं गिनूंगा। देखो ठीक है कि वो अलग बात है, आप दोनों। हाँ देखिए वो इनकी मेहनत है। दूसरा, इनके बारे में मैंने अभी एक बात पहले भी बोली, दोबारा दोहराऊंगा उस बात को। पैसा देना आसान है, आज की तारीख में चंदा देना या किसी का सहयोग करना वो आसान काम है। समय देना सबसे मुश्किल है, जो भाई साहब दे रहे हैं लगातार। इनका मतलब मैं कहता हूँ कि एक फ़ोन कॉल पे भी आ गए। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए आपके सामने 5-7 मिनट के अंदर जैसे हमने कॉल की तो ये आ गए यहाँ पे। तो इस समय खाली हमारे फ़ोन कॉल पे नहीं आए, कोई भी अगर कॉल कर देता है, कभी उनको शमशान घाट का कोई काम है तो ये हमेशा तत्पर रहते हैं। ये गदरपुर शहर में होने चाहिए। अगर कोई कह दे कि हाँ भाई हम शमशान घाट में हमें वो चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र, तो ये मिनट से पहले आकर अपना, आपसे पहले आकर किसी को चाहिए होगा जिसको, उसके आने से पहले ये अपना मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मौजूदा समय में चुनाव जो हो रहे हैं, सुखीजा जी, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जितने भी पार्षद हैं वो उसको अपने कार्यशैली में अचीवमेंट के तौर पर ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर इतनी सुविधाएं यहाँ हो रही है आप गदरपुर में, तो ये तो बहुत आसान काम है। फिर राजनीति बहुत सारी चीज़ों में, क्षेत्र में आपने राजनीति के लिए मतलब परस्पर एक लाइन खींच दी है कि अगर काम करने की इच्छा हो तो किस तरीके से की जाती है। मैं अपने साथी से कहूँगा एक बार यहाँ दिखाएं और फिर उसका आदि खत्म करते हैं। तो साथियों, मैं खड़ा हूँ इस समय गदरपुर के मोक्ष धाम पर। आपने यहाँ का नज़ारा देखा, सुंदर, और चंद लोगों की, मैं कहता हूँ 6 या 7 लोगों की, इतने बड़े शहर में 7 लोगों की एक विशालकाय सोच ने, जिसे हिंदू समाज के अंदर शमशान घाट कहा जाता है और हमें बचपन से डराया जाता है कि शमशान घाट नहीं जाया जाता है, इसे स्वर्गधाम बना दिया। और वाकई में वास्तव में स्वर्गधाम है। भोलेनाथ के दर्शन के नीचे हम यहाँ बैठे हुए और यहाँ बातें इस तरीके की हो रही हैं, और मैं इतना खुश हूँ आज इस बात से कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बार फिर यहाँ आएंगे, दोबारा से यहाँ लाइव कवरेज करेंगे और उस दिन देखेंगे, फिर दीपक बिखेड़ जी से उस दिन मिलेंगे, सुखीजा जी से और इनकी टीम के और भी साथी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत कुछ अभी रुद्रपुर की सेवादारों को, रुद्रपुर की सरकार को, रुद्रपुर के नेताओं को इस चीज़ से सीखनी है, गदरपुर जैसे शहर से, कि अगर काम करने की इच्छा हो तो कुछ भी किया जाता है। उसका जीता जागता प्रमाण गदरपुर का स्वर्गधाम है। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। मैं अनिल भारत।